धमाके को लेकर एक के बाद एक बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी मीटिंग की भी जानकारी है। खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ में ये अहम बैठक चल रही है। बैठक में आईबी चीफ मौजूद हैं, गृह सचिव की भी मौजूदगी है। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, इस बात को लेकर अभी मंथन जारी है। सीमावर्ती राज्यों की स्थिति पर भी ये बैठक जारी है। जाहिर सी बात है, बॉर्डर एरियाज में जो जगह आती हैं वहां पर खास ख्याल रहे। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होने चाहिए, खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ में ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह की गृह मंत्रालय में अभी ये मीटिंग चल रही है और अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग जारी है, जहां पर खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों को साथ में रखा गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा पर बात हो रही है। इसी बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ और गृह सचिव की भी मौजूदगी है। देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा के इंतजाम क्या होने चाहिए और खास तौर से जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर स्थिति क्या है, किस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि दिल्ली में हुआ है ब्लास्ट। अब अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटना की जो प्लानिंग रही होगी वो अंजाम ना पहुंच पाए, यानी कि उसे जो आतंकी मंसूबे हैं उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। क्या इंतजाम करने हैं, कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी पर फोकस करना है, आतंक के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, वहां कैसे पहुंच मजबूत होनी चाहिए, इन सभी मसलों पर अभी इस मीटिंग में मंथन जारी है। देश की सुरक्षा को लेकर इस मीटिंग में बात हो रही है। गृह मंत्री ब्लास्ट वाले दिन से लेकर अभी तक लगातार हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय में अभी ये बड़ी मीटिंग जारी है। सीमावर्ती राज्यों में सेफ्टी सिक्योरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी होनी चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉर्डर एरियाज पर रिस्क ज्यादा होता है। जैश से कनेक्शन अभी तक दिल्ली ब्लास्ट का निकलकर सामने आ रहा है। कैसे इस पूरे ब्लास्ट में और देश में अलग अलग हिस्सों में जो 20 जगह इन्हें धमाके करने थे उसमें कैसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को चुना गया, यानी कि ये सभी डॉक्टर्स हैं मोस्टली, और इन डॉक्टर्स की पूरी एक टीम थी जो इन मंसूबों पर काम कर रही थी। कुछ पकड़े गए, कुछ विस्फोटक पकड़ा गया, लेकिन अभी कहां कहां ये तार बिछे हुए हैं, कहां कहां ये आतंकी छिपे हुए हैं, वो पता लगाने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर अलग अलग जगह छापेमारी भी जारी है। कुछ सीसीटीवी वीडियोस भी निकाले गए हैं, कुछ गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, कुछ जगह जगह जो सस्पिशियस गाड़ियां हैं उन पर निगाह है, और इन सब के बीच ही गृह मंत्रालय में चल रही है ये बड़ी मीटिंग, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग जारी है। शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी है। देश में सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, इंतजामों को लेकर इस मीटिंग में बात चल रही है। बॉर्डर एरियाज पर स्थिति क्या है और कैसे वहां पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम मजबूत किए जा सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर अभी ये मंथन चल रहा है। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये ब्लास्ट किया गया, दिल्ली को दहलाया गया, देश के कौन कौन से हिस्से टारगेट पर थे, कहां कहां हमले की प्लानिंग थी, क्योंकि जो डॉक्टर्स अभी तक पकड़े गए हैं उन्होंने खुलासा किया है कि पिछले 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था, जैश के संपर्क में थे, फंडिंग वहीं से हो रही थी। तो इस नेटवर्क का हिस्सा और कौन कौन है, कौन कौन इस ब्लास्ट के पीछे इन्वॉल्व रहा, कौन इस प्लानिंग में शामिल रहा, कहां कहां पर इस तरह की हमले की प्लानिंग थी, ये सभी बातें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा अपडेट आप जानिए। गृह मंत्रालय में चल रही है बड़ी मीटिंग, अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग जारी है। सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं हर घटनाक्रम पर, साथ ही साथ इस मीटिंग में अभी तक की जांच का ब्यौरा भी रखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जाहिर सी बात है ये पूछना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि अभी तक की जांच किस दिशा में जा रही है, क्या कुछ जांच में बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं, किन बातों पर हमें आगे सावधान रहना है, इन सभी पहलुओं पर बात हो रही है। बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए, चप्पे चप्पे पर निगाह कैसे मजबूत होनी चाहिए, और कैसे इस तरह के हमलों को रोका जाए, कैसे इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया जाए, इन सभी पहलुओं पर अभी बात हो रही है। जाहिर सी बात है ये चैलेंजिंग वक्त है, इस चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कैसे करना है, इन सभी मुद्दों पर बात हो रही है इसी मीटिंग में। गृह मंत्रालय में ये बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है, अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग, जिसमें सुरक्षा इंतजामों को लेकर बात होगी। जाहिर सी बात है आतंकियों ने दिल्ली चुना, दिल्ली का लाल किला चुना,
पुरानी दिल्ली, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। और हमने देखा है इससे पहले भी जब जब आतंकी घटनाएं घटी हैं, वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को ही जानबूझकर टारगेट किया गया ताकि ज्यादा नुकसान हो सके। और यहाँ भी उमर मोहम्मद, जो कि कार में विस्फोटक रखे हुआ था, लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ा रहा। शाम को वहां से निकला जब भीड़ सड़कों पर ज्यादा थी। रेड लाइट वाला वो एरिया था, रेड लाइट पर गाड़ियां बहुत धीमी स्पीड में चल रही थी और तभी हो गया ये जोरदार ब्लास्ट, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। यानी जिस तरीके का ये धमाका था, उससे कहीं बड़े धमाकों की फिराक में अभी भी आतंकी हो सकते हैं। कुछ आतंकी पकड़े गए हैं, कुछ तक पहुंचना अभी बाकी है। इस खबर को लेकर कनिका कटियार जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर अभी मंथन चल रहा है गृह मंत्रालय में, कौन कौन मौजूद है और कब से चल रही है मीटिंग? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक जो है वो गृह मंत्रालय में इस वक्त चल रही है, जिसमें आईबी चीफ जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है खुफिया जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं। और जिस तरह की ये आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, इसके अलावा जो है तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षाएं हैं उनको लेकर बात हो रही है। इसके अलावा जो आईबी चीफ है उनसे तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट भी ली जा रही है, क्योंकि अब तक जो है 3 दिन का इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंचा है, आखिरकार क्या मामले हैं, इन तमाम पहलुओं पे जो है आज चर्चा की। पूछूं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घायलों से मिले थे, उन्होंने कहा घायलों का हालचाल जाना, लेकिन न्याय होकर रहेगा, जो भी इसमें शामिल है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर ही सिर्फ मीटिंग है या फिर इस आतंकी घटना का जवाब देने को लेकर भी इसमें कुछ प्लानिंग हो सकती है? देखिए, तो गृह मंत्रालय की जब बैठक होती है तो उसमें जब आईबी चीफ मौजूद है, तमाम खुफिया एजेंसी के अधिकारी मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि किस तरह की आगे की सिक्योरिटी रहेगी, बॉर्डर पे किस तरह की सुरक्षा रखी गई है, तमाम राज्यों की जो सीमाएं हैं उन पर क्या सुरक्षा तैनात है, इन तमाम लोगों को, इन तमाम चीजों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। अब आगे सरकार क्या करने वाली है उसको लेकर अभी फिलहाल इस बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से इस बैठक को देखा जा रहा है कि उसमें तमाम सिक्योरिटी रीजंस के चलते जो है इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है, क्योंकि आईबी चीफ खुद इस बैठक में मौजूद है। तो अब तक का जो इंटेलिजेंस के पास जो डेटा आया है, जो रिपोर्ट आई है, वो जाहिर सी बात है कि वो गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ कर रहे होंगे कि अब तक की 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के आया है। लेकिन एक बात तो साफ है, जब कल सीसीएस की बैठक हुई थी तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें थी। एक तो सरकार ने ये माना कि ये आतंकी हमला है, लेकिन वही ये भी कहा गया कि अब आतंकी हमले का जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा रचना, प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा है कि किसी भी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और यही जो बातें हैं, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाहिर सी बात है अभी सुरक्षा को लेकर इंतजाम होने चाहिए, सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, इसी को लेकर फोकस पूरी तरह से इस मीटिंग में है। कनिका, आप रहिएगा मेरे साथ में, आगे फिर अपडेट आपसे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।